अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज की धर्म सभा में और सभा में उपस्थित हमारे प्रेसिडेंट सर और हमारी महाबोधि सोसाइटी के सभी मेंबर्स का मैं यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भंते जी ने बहुत अच्छी स्पीच दी। उसके बाद फिर अब क्योंकि मेरा टॉपिक है तो मैंने जो कुछ भी पढ़ा समझा है वो मैं यहाँ पर आपके सामने उसको रखना चाहती हूँ। तो मेरा ये अभिधम्म इन डेली लाइफ, उसमें हम लोगों ने पिछली अपनी टॉक में जाना था कि निवरण, जो कि 5 निवरण हैं, ये बाधाएं जो हैं हमारे जीवन में, ये किस तरीके से हमारे कर्मों को किस तरीके से उनको प्रभावित करती हैं और कैसे ये मतलब कि वो ये हिंड्रेंसेस जो हैं, बाधाएं हैं, ये 5 तरह की हैं, 5 बाधाएं हैं जो कि ये 5 इस प्रकार से हैं कि आलस्य यानी 3 विधा जो है ये हमारे जीवन को कैसे इफेक्ट करता है, हमको कैसे कुशल कर्म करने से रोकता है, कैसे अकुशल कर्मों की तरफ ही हमें मोड़ के रखता है। मतलब हमारा जो एक मोटिवेशन है कि हम धर्म की दिशा में वर्क करें, उसको रोकने में बाधक बन जाता है। सेकंड है विचिकित्सा, फिर थर्ड है व्यापार, चौथा उदच या बेचैनी है, और पांचवा है कामछंद। तो इसके बारे में दो हम लोगों ने पिछली अपनी उसमें जाना था, आलस, 3 विधा और विचिकित्सा के बारे में। आज तीसरा पॉइंट है व्यापाद। अब चूंकि ये जो अकुशल कर्म पथ जो है हमारे, चूंकि हमारी निगेटिविटी जो है वो किस तरीके से मतलब कि आगे की तरफ हमको फॉरवर्ड करके रखती हो जाती है। तो इसमें मेन क्या जो मुख्य फॉर्म जो है कि ये कौन से 3 प्रकार के कारण जो है, मुख्य कारण क्या है, ये जो अकुशल कर्म पथ पे हमारा जो जिसकी तरफ ही हम माइंड जो है उधर को ही डाइवर्ट होके रहता है। तो ये है, सबसे मेन है लोभ, मोह और द्वेष। इन्हीं तीनों के कारण ये जो पांचों हिंड्रेंसेस हमने देखी, ये मुख्य रूप से इन्हीं तीन की यही तीन उसमें उनके मुख्य कारण होते हैं, जिस ये अकुशल कर्म पथ की ओर हमें अग्रसर करके रखते हैं। तो ये 8 प्रकार के लोभ, 2 प्रकार के मोह और 2 प्रकार के ये द्वेष है। तो इस प्रकार से ये जो 12 अकुशल कर्म पथ हैं, अकुशल चित्त हैं, ये मिलकर के अकुशल कर्म का निर्माण करते रहते हैं। क्योंकि लोभ और द्वेष, इनके ही कारण ये जो रूप हम आज लेके बैठे हैं, या हम अपने चारों तरफ ये जो रूप देख रहे होते हैं, उसका मुख्य आधार क्या है, वो यही 2 चीजें हैं, लोभ और द्वेष। तो इसी की वजह से इस रूप, इस भव का निर्माण होता है। और ये जो मोह है, तीसरा जो इन दो के साथ में जो तीसरा मोह है, ये चारों तरफ से एक तरीका आवरण बना करके रखता है, और जिसके कारण कि ये लोभ और जो द्वेष है, ये उसके भीतर पैक हो जाते हैं। कितनी भी हम कोशिश कर लें, हम कितना भी चाहें कि किसी जो हमारी जो चित्त है, किसी अगर अकुशल कर्म की तरफ लग गया है, हम कोशिश करें कि हम उस अकुशल कर्म पथ से अपने आप को हटाने की कोशिश करें, लेकिन इस ये जो मोह है, इसने एक ऐसा आवरण उसको चारों तरफ से बना के रखा होता है कि जिसकी वजह से उस लोभ और द्वेष के कारण जो हमारा उस दिशा की तरफ हमारा चित्त डाइवर्ट हो गया है, वो फिर वापस आना बहुत मुश्किल काम होता है। उसके लिए फिर बहुत ही ज्यादा प्रयास की जरूरत हो जाती है। तो ये एक तरीके से हमारे चारों तरफ मोह जो है एक आवरण बना लेता है, जिसमें लोभ और द्वेष जो है ये एक तरीके से उसके भीतर ही पैक हो जाते हैं, और ये फिर नष्ट नहीं होने पाते हैं। तो इस तरीके से ये जो लोभ, द्वेष और मोह, इनसे ढका हुआ ये जो मानव रूप हम आज देख रहे हैं या पाया हुआ है, या हम अपने चारों तरफ जो देख रहे हैं, इनकी वजह से ये जो काया के दुश्चरित, वचन के दुश्चरित और मन के दुश्चरित जो है, वो इन्हीं तीनों के कारण ही होते रहते हैं। परंतु यही मानव जो
इस तरीके से लोग मोह और द्वेष के कारण दुश्चरित करता रहता है काया मन वाणी से, वही मानव रूप जो है, उसी को पाकर के भी ये उसको पा करके ही इस जाति जरा मरण के चक्र से भी निकला जा सकता है, और किसी भी योनि में इस जो भव चक्र है, इससे बाहर निकलने का कोई मार्ग किसी भी योनि में नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इसी मानव रूप में ही है। तो ये इतना, मतलब कि एक तरीके से भव पाया जरूर है हमने अपने कर्मों के कारण, लेकिन इसको अगर पाने के बाद अगर इसको पा करके उस दिशा की तरफ, इससे मुक्ति की तरफ का अगर हम हमारा पथ उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, तो भगवान कहते हैं कि फिर इसी योनि में मुक्ति मिल सकती है, और किसी योनि में मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है। तो पहले हमने दो पिछली अपनी सभा में जाना था कि आलस्य और तीन मिधा किस तरीके से वर्क करते हैं, और इनको कैसे दूर किया जा सकता है, उसका भी भगवान ने रास्ता बताया होता है। और फिर दूसरा जो है कि विचिकित्सा, आज तीसरा है व्यापाद, यानी कि ये जो द्वेष होना मन में, ईर्ष्या भाव बना रहना मन में, मन का द्वेष होना, घृणा करना, तिरस्कार करना, मन में नफरत रखना, चिंता, व्याकुल होना, सदमा होना लगना, ये सारी जो चीजें हैं, ये व्यापाद के लक्षण होते हैं। तो ये किसका विपरीत है? ये प्रीति का विपरीत है, क्योंकि यहाँ पर द्वेष जो है वो घृणा, तिरस्कार, ये चीज ज्यादा यहाँ पर हावी हो रही है। तो इसकी वजह से ये किसका ऑपोजिट है? ये प्रीति का ऑपोजिट है, यानी कि मैत्री भावना का ऑपोजिट है ये। तो जहां पर मैत्री भाव सप्रेस होने लग जाता है, वो क्षीण हो जाता है, जहां पर प्रीति क्षीण हो जाती है, वहां पर फिर ये जो व्यापाद है वो हावी हो जाता है, वो अपना उसका विस्तार होने लग जाता है। तो यानी कि ये जो यहाँ पर जो आदोष चैतसिक का फिर, और प्रीति के साथ ये आदोष चैतसिक जो है वो, चूंकि दोष भी यहाँ पर द्वेष होना, द्वेष हो रखा है, तो ये आदोष चैतसिक का विपरीत है, यानी कि जो पसंद नहीं है। अगर हमें कोई चीज पसंद नहीं है, वो फिर चाहे पांचों इंद्रियों में से किसी भी चीज को ले, कोई वाणी है, कोई शब्द है, कोई स्वर है, कोई संगीत है, कोई स्वाद है, कोई टच है, कोई गंध है, और तो इनमें से कुछ भी हो, कोई रूप है, वो जो कुछ भी हमें नहीं पसंद है, अगर फिर वो हमारे सामने आता है, वो उसका सामने ना भी आए, सिर्फ उसका ख्याल भर आते ही मन में द्वेष उत्पन्न हो जाता है। ये एक स्वाभाविक सी बात है पुत्रजन के लिए। तो ये पूरा का पूरा जो संसार है, ये आसक्ति या घृणा इसी से चल रहा है। हर कोई किसी न किसी चीज में आसक्त है, हर कोई किसी न किसी चीज से घृणा में है, हर किसी के मन में किसी न किसी चीज से द्वेष है, हर किसी के भीतर किसी न किसी चीज को लेकर के लोभ है, ईर्ष्या है। तो मीन्स एवरी पर्सन इस संसार में जो है वो आसक्ति या फिर घृणा, इन्हीं के कारण ही एक तरीके से, चूंकि जब ये चीजें हमारे चित्त में विद्यमान रहने लग जाती हैं, तो हम इस चीज को ऐसे महसूस कर सकते हैं कि जब हमें क्रोध आ रहा हो या किसी से घृणा के भाव मन में आ रहे हों, तो चित्त ऐसा व्याकुल सा हो जाता है कि ऐसा, मतलब उसको बस कुछ ना कुछ उसका एक इफेक्ट उसको दिखना चाहिए, कि अगर घृणा का भाव आ रहा है, तो अगले पर्सन के प्रति उसके मन में जो द्वेष भाव जागृत हो रहा है, वो किसी भी चीज को, वो चाहे लिविंग फॉर्म हो, नॉन लिविंग फॉर्म हो, वो जब तक उसको डिस्ट्रॉय नहीं देख लेना चाहता है, तब तक उसको लगता नहीं कि मुझे शांति मिलेगी। तो ये चीज जब उत्पन्न हो जाती है, ये द्वेष उत्पन्न हो जाता है, तो इसी को भगवान कहते हैं कि ये व्यापाद वहां पर हावी हो रहा है। तो इसका और उसी से फिर ये जो चित्त है वो फिर एक तरीके से बर्निंग वहां पर स्टार्ट हो जाती है। धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में भगवान ने कहा है कि प्रियजनों का बिछड़ जाना दुख है, वहीं पर अप्रियजनों का मिलना भी दुख है। क्योंकि कोई भी किसी भी जो चीज हमें पसंद नहीं है, उसका ख्याल भर आते ही, वो सामने आए ना आए, लेकिन ख्याल विजुअलाइज हो गया, मन में आ गया, मीन्स
केवल हम याद भर कर लेने से ही अगर द्वेष उत्पन्न हो जा रहा है, इट मीन्स इट इज वेरी बहुत ही मतलब वहां पर एक बड़ी बात हो जाती है वहां पे। तो भगवान कहते हैं धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में कि प्रियजनों से बिछड़ जाना भी दुख है, तो वहीं पर अप्रिय से मिलन भी दुख है। तो ये जो है अकुशल चित्त के साथ ये जो व्यापाद है, ये अकुशल चित्त के साथ काम करता है, जो कि एक द्वेष चित्त है। द्वेष चैतसिक यहाँ पर काम कर रहा होता है। इसका विपरीत क्या है? मित्रता। जितनी मैत्री भावना का वो हम हमारी प्रैक्टिस होगी, उतना ही ये जो अद्वेष चित्त है, उतना ही ज्यादा ये दोषपूर्ण ये चित्त जो है चैतसिक है, ये फिर उसका हनन होने लग जाएगा। तो मैत्री भावना का अभ्यास भगवान ने इसको दूर करने के लिए ये उन्होंने इसका उपाय बताया है। तो मैत्री भावना का विकास करना, मैत्री भावना का अभ्यास करना, और ये मंगल कामना से पूर्ण चित्त ही कर सकता है इस काम को। द्वेष को हम कैसे दूर कर सकते हैं? मंगल भावना की प्रैक्टिस करके, मंगल भावना चित्त को डेवलप करके इसको दूर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या है, भगवान कहते हैं कि पहले खुद से, अपने आप से मंगल भाव, अपने प्रति मंगल कामना की प्रैक्टिस करिए, अपने प्रति मैत्री भावना करिए, अपने प्रति मैत्री भाव जागृत करिए, तब फिर वो मैत्री भाव जो जागृत होगा वो दूसरों के प्रति भी होगा। क्योंकि आप अभी बंटी जी ने बताया है कि ये जो हमारा जो बॉडी है ये क्या है, अगर इससे हम पार्ट्स को डिफरेंट अलग कर दें, हाथ अलग कर दें, नाखून अलग कर दें, आंख अलग कर दें, हड्डी, मज्जा, ये सारी चीजें अलग कर दें, तो इन्हीं चीजों के प्रति फिर हमारी जो एक अटैचमेंट पहले से हो रखा हुआ है, क्योंकि ये सब कुछ एक फॉर्म में है, उस फॉर्म से हमारा अटैचमेंट है, ना कि इन डिफरेंट अलग अलग पार्ट से हमारा अटैचमेंट है। ये पार्ट्स अलग हो जाएंगे तो उनको हम छूना भी नहीं चाहते हैं। वही चीज हमारी सलाइवा जो मुंह के अंदर है, वही सलाइवा अगर मुंह से बाहर आ जाती है तो फिर उससे हम घृणा करने लग जाते हैं, उससे घृण आने लग जाती है। तो यही इन्हीं चीजों के प्रति पहले अपने आप से मैत्री भावना करके फिर वही चीज अगले के साथ भी हम उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो फिर अपने प्रिय से, फिर अप्रिय से, फिर प्रत्येक प्राणी से मित्रता भावना का जो विकास है वो सबके साथ करके हम इस ये जो बाधा है, व्यापाद है, इसको हम कम कर सकते हैं। फिर चूंकि भगवान ने पहले सभी जितनी भी पांचों बाधाएं हैं, उन पांचों बाधाओं में एक दो चीजें भगवान ने कॉमन बताई हैं कि कल्याणकारी मित्रों की संगत करना। कल्याणकारी मित्रों की संगत करके ही हम विचिकित्सा से को दूर कर सकते हैं। कल्याणकारी मित्रों की संगत करके ही हम जो हमारी ये है क्या कहते हैं बेचैनी, आलस और ये तीन मिधा है, इसको दूर कर सकते हैं। इसी से हम व्यापाद को दूर कर सकते हैं, और बाकी दो हिंड्रेंसेस जो हैं उनको भी कल्याणकारी मित्रों की संगत, क्योंकि कल्याणकारी मित्र जहां पर होंगे वे हमारे जो अकुशल कर्म है उनको भी इंगित करेंगे, और कुशलता की ओर उसका अकुशलता से दूर होने का हमें उपाय भी बताएंगे। तो इसलिए कल्याणकारी मित्रों की संगत और धम्म चर्चा, समय समय पे धम्म चर्चा करते रहने से हम अपने भीतर के जो हमारे जो बैड मैनर्स हैं, जो बुरे विचार हैं हमारे भीतर के, वो उजागर हो पाते हैं, हमारी जानकारी में आ पाते हैं। तो इसलिए समय समय पर भगवान ने कहा कि धम्म चर्चा करते रहना चाहिए। इससे अदोष चैतसिक जो है वो नियंत्रित हो जाता है, और हम सभी लोग जो हैं इस तरह से धम्म चर्चा करते हुए अपने निवरणों को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको समाप्त कर सकते हैं। फिर पांचवा जो है वो काम छंद, पांचवा निवरण जो है, पांचवी बाधा जो है काम छंद है, यानी कि सेंसुअल डिजायर। हमारे मन में ये जो उत्पन्न राग और लोभ, इसी का रूप ये सेंसुअल डिजायर्स होते हैं। राग एक काम छंद का ही अंग है। अब ये राग जरूरी नहीं है कि केवल जो सेक्सुअल प्लेजर में ही हो, नहीं, राग जो है हर उस चीज के प्रति, वो चाहे आप हमारी जो पांचों सेंस, हमारे ये जो इंद्रियां हैं उनके, वो रूप के प्रति भी राग हो सकता है, स्वाद के प्रति राग हो सकता है, आपका संगीत के प्रति, स्वर के प्रति, वाणी के प्रति, आपका
गंध के प्रति और किसी एक प्लेजर डिजायरेबल जो आपका एक टच है उसके प्रति हो सकता है। तो ये जो राग है, ये पांचों इंद्रियों के थ्रू जो वर्क होता है उनके प्रति ये जो राग है वो हो सकता है। यानी कि किसी भी आनंदकारी चीज जो आपको बहुत ही मतलब एक सुख सा दे रही हो, वो जरूरी नहीं है कि केवल आपको कुशल चीजों से ही सुख मिल रहा है। कुशल से तो कम सुख मिलता है लोगों को। इस मानव मन को, ये जो पृथकजन है, ये जो मानव मन है, इसका एक स्वभाव ही होता है कि हर एक ऐसी चीज के प्रति वो आकृष्ट होता है, ऐसी चीज के प्रति उसको आनंद ज्यादा आता है, ऐसी चीज के प्रति उसका अटैचमेंट ज्यादा हो जाता है जो हमेशा ही उसके प्रति दुखकर हो, हमेशा ही उस वो अकुशल कर्म की तरफ जो ले जा रहा हो, वहीं पर इसका अटैचमेंट ज्यादा होता है, वहीं से इसको बहुत आनंदकारी आनंद का एक जो अटैचमेंट हो गया होता है, उसके प्रति आसक्त हो जाता है, ये ज्यादा हो जाता है। तो हम इसको किसी भी उसमें ले सकते हैं कि मतलब हमारी पांचों इंद्रियों में कोई भी हो सकता है, किसी कोई जो सुखद लग सकता है। अब जब इनके प्रति राग आसक्ति हो गई है, तो फिर इन्हीं चीजों को, वो चाहे कोई एक स्वाद हो, कोई स्वाद जैसा इससे पहले वाली स्पीच में बंते जी ने बताया था कि ये जो क्लिंगिंग है, ये उपादान जो है वो किस तरीके से हम डेली जो फूड खा रहे हैं, रोटी सब्जी दाल चावल जो कुछ भी हम खा रहे हैं, वो पेट भरने के लिए खा रहे हैं। लेकिन एक स्पेशल कोई चीज, कोई किसी को समोसा पसंद आ गया, किसी को मिठाई का कोई स्वाद, कोई किसी को चॉकलेट का स्वाद पसंद आ गया, किसी को आइसक्रीम का स्वाद पसंद आ, कोई स्पेशल कोई डिश हो जिसका टेस्ट आपको बहुत ज्यादा पसंद आ गया है, तो चूंकि इससे पेट नहीं भरता है, ये हमारी बॉडी के लिए नीड नहीं है, लेकिन वो सिर्फ एक स्वाद भर है, उस स्वाद के प्रति हमारा आकर्षण हो गया है, उसमें हमारी आसक्ति हो गई है उस स्वाद के प्रति, तो ये मीन्स उसके प्रति क्लिंगिंग हो गई है। तो उसके उससे को पाने के लिए बार बार फिर आपका उस वही स्वाद खाने के लिए, वही चीज पाने के लिए आपका मन जो है वो बार बार ललायित होता रहता है। फिर उसके लिए कितने जतन करने पड़े हमको, यहाँ से चाहे 10 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर कहीं वो चीज मिल रही हो, किसी रेस्टोरेंट में मिल रही हो, किसी शॉप पे मिल रही हो, तो हम वहां भी जा करके इतनी दूर का सफर करके भी हम उसको पाने की कोशिश करते हैं, वहां से लाने की खाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो इनके प्रति आसक्ति जो ये चीज हो गई है, वो चाहे स्वाद के प्रति हो, चाहे रस के, गंध के, किसी भी पांचों इंद्रियों में से जो कुछ ये जो भी डिजायर्स हैं उनके प्रति जो आसक्ति हो गई है, तो ये फिर ये एक तरीके से सेंसुअल डिजायर में हो गई हैं, जिसमें कि एक राग उत्पन्न हो गया है, उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न हो गई है। तो फिर यहाँ पर क्या चीज सबसे ज्यादा बलवती हो गया है? तो भगवान कहते हैं कि फिर ये किसके कारण राग आसक्ति हुई है? ये लोभ के कारण हो गई है, क्योंकि लोभ यहाँ पर बलवती हो गया है। तो ये कामछंद है, अर्थात काम भोगों के प्रति आसक्त रहना। तो ये केवल जैसा कि कहा कि केवल काम भोग, इसमें सिर्फ सेक्सुअल डिजायर्स ही नहीं है, बल्कि सेंसुअल प्लेजर्स जो हैं, हमारी पांचों इंद्रियों की जो आसक्तियां हैं, जो उनके प्रति राग उत्पन्न हुआ है, उनको फुलफिल करने के लिए एवरी टाइम ये चित्त जो है उसी की तरफ लगा रहता है। तो इंद्रियां इन सब चीजों को इकट्ठा करके इनके प्रति आसक्त होकर के लोभ को छोड़ने ही नहीं देती। तो ये ध्यान भावना, फिर भगवान कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है और ये किस चीज में बाधक हो जाती है? फिर ये ध्यान भावना में बाधक हो जाती हैं। तो और साथ में फिर हमारा आम जनजीवन जो है, मान लीजिए भिक्षु लोगों के लिए ध्यान भावना में ये बाधक बन रही हैं, लेकिन जो पृथुक जन है, जो आम जन है, उनके जीवन में भी ये बाधक बन जाती हैं। और ये बाधक ऐसे बन जाती हैं क्योंकि इन्हीं आसक्तियों के कारण फिर अब जो घृणा भाव भी उत्पन्न हो गया उनको पाने के लिए, फिर कुछ भी करने को, यहाँ तक कि मर्डर तक हो जाते हैं, मर्डर तक लोग कर देते हैं। तो अकुशल कर्मों की तरफ फिर हमारा जो चित्त है वो ज्यादा झुक जाता है। इन रागासक्तियों की अपनी पूर्ति करने के लिए अकुशल कर्म किसी भी हद तक हम कर सकते हैं फिर। तो इसलिए ये हमारे जीवन, आम जीवन में भी बाधक हो जाते हैं। तो जब मन किसी चीज के प्रति आसक्त हो जाता है, तो उसकी ख्वाहिश हर वक्त रहती है मन में,
तो वो जो हर वक्त उस चीज की ख्वाहिश जब बनी हुई है, तो वो बाकी चीजों के लिए भी फिर चूंकि एनर्जी इस तरफ लग गई है, तो बाकी अगर कुशल चित्त की तरफ ध्यान जाना भी चाहेगा, तो ये वहां के लिए फिर एनर्जी कम हो गई और अकुशल चित्त ज्यादा हावी हो गया है, तो ये हमारे चित्त को भी डिस्टर्ब कर देता है, माइंड को डिस्टर्ब कर देता है और पाने की आसक्ति के कारण फिर अकुशल कर्म जनरेट होते चले जाते हैं। और इसकी वजह से, क्योंकि हर समय लोभ हावी हो रखा है, तो एकाग्रता भी भंग हो जाती है, एकाग्रता भी नहीं बनने पाती है, और जिसकी वजह से जो हमारा कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल है, वो कहीं ना कहीं लूज हो जाता है। तो जब हम इस जाल में फंसे हुए होते हैं, तो हमारा अपने ऊपर जो सेल्फ कंट्रोल है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। इसके कारण फिर ये जो जब सेल्फ कंट्रोल नहीं रह गया, तो फिर ये जो सेंसुअल डिजायर्स हैं, ये फिर ये भी कंट्रोल में नहीं रहने पाती हैं, और इसकी वजह से फिर हमको, हमारा जो चित्त है वो बुरे और सही की कर्मों में, विचारों में भेद नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हम जो हमारे काया से हैं या चित्त से हैं, मन से हैं, अकुशल कर्म जनरेट हो जाते हैं। तो इसको नियंत्रित करने के लिए अशुभ अशुभानुसति करनी होती है। ये भगवान ने एक ये बताया है कि जो हमारे शरीर के 32 बॉडी पार्ट्स हैं, भगवान ने बताए हैं कि जिसमें जो शरीर के अंग हैं पृथ्वी के, उसमें से 20 अंग पृथ्वी के हैं और पानी के 12 अंग हैं। तो इस प्रकार से ये मिलके 32 ये जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, ये सभी 32 अंगों के अशुभ रूप को हमको देखना होगा, 32 के। तो इसीलिए फिर जो भिक्षु लोगों के लिए भगवान ने कहा कि फिर ये जो हमको ये अशुभ रूप को देखने के लिए, बंधे लोगों को के लिए, भिक्षु लोगों के लिए भगवान ने जब शमशान घाट में या फिर किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर बॉडी के पार्ट्स या इस हॉस्पिटल में है जहाँ पर बहुत वैसे रोगी हो जो मतलब मरणासन अवस्था में है, ये जिनकी एक तरीके से उनके इसी बॉडी के प्रति जो आसक्ति हो गई है और ये जो राग उत्पन्न हुआ है, इस राग से दूर होने के लिए फिर वो शमशान में जाकर के वो अंतिम अवस्था क्या होती है, इस बॉडी का क्या होता है, उसको देखने के लिए भगवान ने फिर वहां पर ये बताया कि इन 32 अंगों के अशुभ रूप को देखना होगा। तो इंद्रियों के प्रति इस प्रकार से जब हम ये चीज देखते हैं कि 32 अंगों के अशुभ रूप को जब हम देखते हैं, तो इंद्रियों के प्रति जो आसक्ति है उसको कम कर सकते हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट्स जो पांचों इंद्रियों से पाते हैं, हम जो कुछ भी हम देख रहे हैं रूप, जो पांचों इंद्रियों से जो भी हम रूप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पा रहे हैं, उनके प्रति उनके रियल फॉर्म को देखना चाहिए। उनके अनित्यता को देखने के लिए भगवान भगवान ने एक बार फिर भंते आनंद से एक किसी महिला ने वहां पर पूछा था कि बंदे आनंद को वो पानी पिला रही होती हैं, तो वो बंदे आनंद के रूप पे बहुत मोहित हो जाती हैं। तो बंदे आनंद फिर वहां पर कहते हैं कि उपासिका को फिर वहां पर समझाते हैं कि शरीर के भीतर किस तरीके से कितनी गंदगी भरी हुई है हमारी आंखों में, यहाँ तक कि जिससे हम खूबसूरत रूप भी देख रहे होते हैं, वही आंखें, उन्हीं के भीतर कितनी गंदगी, कीचड़ जो निकलता है, उस कीचड़ को हम तुरंत निकाल करके अपने हाथों को धोना चाहते हैं, वो हमारी आंखों में ना लगा रह जाए, हमारे हाथों में ना लगा रह जाए। इस नासिका के भीतर जो लिक्विड है, वो लिक्विड जैसे ही बाहर आता है, हम उसको हटा देना चाहते हैं। तो इस तरीके से जो कुछ भी हमारे इस शरीर के भीतर है, उस किसी भी चीज को हम अच्छा नहीं कहते हैं, किसी भी चीज को हम टच नहीं करना चाहते हैं। क्या मुख से निकली हुई जो स्लाइवा है वो बाहर आते ही क्या उसको वापस हम दोबारा से मुंह में अपने लेना चाहेंगे? कोई नहीं लेना चाहता है। तो बनते आनंद ने ये चीज उनको बताई कि अनित्यता किस तरीके से है, ये जो हमारा जो बहुत खूबसूरत सा रूप दिख रहा होता है, उसके भीतर कितनी गंदगी भरी होती है। तो इस तरीके से उन्होंने उनको जब ये अनित्यता का भाव बताया, दिखाया, तो फिर वो जो उपासिका थी, वो कंट्रोल, उनका जो सेल्फ कंट्रोल वो वापस आ गया और
फिर वो धर्म के मार्ग पे आरूढ़ हो गई। फिर एकाग्रता को बढ़ाने का प्रयास, भगवान कहते हैं कि एकाग्रता को बढ़ाने का प्रयास करें, अपने जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल में करने की कोशिश करें। फिर यहीं पर जैसे कि एक बार भंते कोई भंते हैं जो किसी भी रास्ते से जा रहे होते हैं, तो रास्ते में एक पुष्प की बहुत अच्छी सुगंध आ रही होती है, वो फूल को देखते हैं और उसकी गंध को लेने लग जाते हैं। तो पीछे से आवाज आती है कि बंते आप चोर हैं, आप चोर हैं। तो बंते कहते हैं मैं तो कोई चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैंने कौन सी चोरी की है। तो फिर आवाज आती है, बंते आप चोर हैं, आप गंध चोर हैं, आपने गंध की चोरी की है। तो सोचिए कितना माइन्यूट है ये। बंते लोगों के लिए तो वो बंते लोग जो 27 सीलों का पालन कर रहे होते हैं, लेकिन आम जन, जो हम लोग किसी भी पुष्प को, कहीं भी कोई चीज हमको अच्छी लगी तो हम उसको तुरंत पाने की कोशिश करते हैं। कोई नहीं देख रहा, अपने चारों तरफ देखते हैं, कोई देख तो नहीं रहा है, हम उसको ले लेते हैं, पिक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं या उठा लेते हैं, पाने की कोशिश कर लेते हैं। तो ये सब चीजें क्या, कोई नहीं देख रहा है लेकिन हम तो देख रहे हैं, खुद स्वयं तो देख रहे हैं। जैसा कि हम पहले भी कहा कि पहले तो सेल्फ कंट्रोल, तो अपने सेल्फ को कंट्रोल, हमारी जो सेंस ऑर्गन्स है उनको कंट्रोल करने की कोशिश भगवान ने कही है यहाँ पर, कि इसको जब हम कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर हम कहीं ना कहीं अपने इन कामचन के ऊपर जो हम विजय पा सकते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि मॉडरेशन इन फूड, यानी कि अपने भोजन में हम क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कितनी मात्रा में खा रहे हैं, ये सारी चीजें भी बहुत डिपेंड करती हैं कि हमारे जो डिजायर्स हैं वो हमारे अनकंट्रोल्ड हो रहे हैं या कंट्रोल कंट्रोल में किस तरीके से हम रख पा रहे हैं। फिर कल्याण मित्रों की संग, तो भगवान ने तो हर निवरण को का ये उपाय बताया है कि कल्याण मित्रों की संगत आप जितनी ज्यादा से ज्यादा रखेंगे, उतना ही अपने डिजायर्स पर आप कंट्रोल पा सकेंगे। और साथ ही धम्म टॉक, जितनी धम्म टॉक करेंगे उतनी ही ज्यादा आप अपने निवरणों से, इन बाधाओं से मुक्ति पा सकेंगे। तो इसे अभिधम्म से देखें तो ये एकाग्रता, यानी कि ये जो अलोभ चैतसिक है, इसको हम बढ़ा सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं अलोभ चैतसिक को बढ़ाने के लिए? भगवान ने उपाय बताया कि दान करके, दान करने से जो हमारा लोभ है वो नियंत्रित रहता है, और कहीं ना कहीं जो हमारी एक क्लिंगिंग जो बनी हुई है, उपादान है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। तो अनागामी के स्टेज में पहुंचकर कामचंद को पूरी तरीके से नष्ट किया जा सकता है। इसी तरीके से ये जो 5 निवरण है, ये बाधाएं जो हैं, इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये अभिधम्म में इसको भगवान ने बहुत क्लियरली इसको एक्सप्लेन किया है। तो इस तरीके से फिर इसी कामना के साथ कि इन निवरणों के ऊपर हम सभी लोग अपनी बाधाओं से पार हो सकें, और एक अच्छी धर्म दिनचर्या को अपने जीवन में हम उसको उतार सकें। धर्म का जीवन हम किसी तरीके से भी कोशिश करके धर्म के जीवन को ही जीने की कोशिश करें, अपने चित्त से लोभ मोह और द्वेष को कम कर सकें। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपने मुझे समय दिया, सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए सबका बहुत साधु।